नमस्कार, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी वाली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी निकाय चुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो गई है और निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही अब मायावती भी एक्शन मोड में आ गई है। मायावती ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े फैसले लिए हैं और तारीखों के ऐलान के बाद अब मायावती भी मैदान में कूद पड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां यूपी चुनाव में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐलान के साथ ही हलचल भी तेज हो गई है, जिसके बाद निकाय चुनाव की घोषणा होते ही सभी पार्टी के नेता बैठक पे बैठक कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो वही मायावती भी अब खुलकर मैदान में आ गई है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े फैसले लिए हैं और तारीखों के ऐलान के बाद मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे लिए चलते हैं आपको। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ बड़े ऐलान यहाँ मायावती ने किए, सुनिए। क्योंकि बीएसपी ही इन वर्गों के हितों के मामले में केवल एकमात्र ऐसा मंच व प्लेटफार्म है जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा एवं मूवमेंट से जुड़कर इन वर्गों के हितों में पूरी ईमानदारी व निष्ठा से लगा हुआ है, जिसके लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तथा मेरे नेतृत्व में ये पार्टी इन तमाम वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बराबर संघर्षशील व कटिबद्ध भी है। हालांकि चुनाव के बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद अब यहाँ यूपी नगर निकाय चुनाव होने की तारीख घोषित हुई है, जिसके तहत, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जिसके तहत प्रदेश के सभी नगर निगम, पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत व वार्ड आदि के चुनाव होने हैं, जिसमें लोग अपनी ज़रूरत व सुख सुविधा आदि के हिसाब से अपने क्षेत्र के विकास पर काफ़ी कुछ ध्यान दे सकते हैं, तथा जिसके लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संविधान में कानून के हिसाब से धन उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान है। लेकिन यह खास ध्यान देने की बात ये भी है कि चुनाव में SC, ST, OBC व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस चुनाव में इन लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उसमें काफ़ी नियमों को ताक पर रख दिया गया है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस चुनाव में हर स्तर पर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगी है, ताकि इसका काफ़ी कुछ फायदा इसके बाद देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को यहाँ मिल सके। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात ये भी है कि यहाँ के गरीबों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं तथा बेरोजगारी के इस दौर में दैनिक मजदूरी करके अपना पेट पालने की योजनाओं के धन में भी कटौती व भुगतान में देरी आदि करके जो यहाँ स्थानीय रोजगारों की दुर्दशा बना दी गई है, वह भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यहाँ निकाय स्तर पर जागरूक, योग्य व ईमानदार जनप्रतिनिधि। और इसी बीच रुक करेंगे प्रयागराज से यार इस बड़ी खबर का, जहां अतीक के परिवार को मिला है मेयर लड़ने का ऑफर। इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक अहमद के परिवार को मेयर लड़ने का ऑफर मिला है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां बीएसपी ने अतीक के परिवार को मेयर का चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। अशरफ अहमद की पत्नी जैनब मेयर चुनाव लड़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि अतीक के परिवार को